हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमार तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। और आज हिंदुस्तान के हर एक बच्चे को हर एक भर्ती में अग्निवीर बनने से बचाने आया हूं। दोस्तों, अगर अभी भी आप हाथ पे हाथ धरे बेटे को कुछ नहीं बोल रहे हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में ये जो अनपढ़ नेता हैं वो आपके सपनों को आपकी ही आंखों के सामने आपके ही हाथों से माचिस लगवा के दफन कर देंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल के सरकारों के वो 3 निर्णय मैं बताने जा रहा हूं, जिनकी क्रोनोलॉजी मैंने समझी तो आपको समझ आएगा कि वो दिन दूर नहीं है जब हर एक भर्ती परीक्षा में अग्निवीर तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी कह गए थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अरे भाई, हिंदुस्तान के लोगों ने तो अपने तीनों अंग ही सुन्न कर लिए लगता है, कुछ बोलना ही नहीं है। और अगर जनता कुछ नहीं बोलेगी, बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो नेता है वो बहुत कुछ बोलेंगे और बहुत कुछ बोलेंगे नहीं, बहुत कुछ करने वाले हैं। दोस्तों, ये डिसीजन समझिएगा दोस्तों, यहाँ की क्रोनोलॉजी समझिएगा, इनकी मानसिकता क्या है, संकीर्ण एक नंगी मानसिकता के उतरा है। दोस्तों, ये इनके अपने बच्चों को तो चाहिए मलाईदार पद, इनके अपनों बच्चों को चाहिए टिकट। दोस्तों, बीसीसीआई इनके बच्चे संभालेंगे, आरसीसीआई इनके बच्चे संभालेंगे, स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इनके बच्चे संभालेंगे। और गरीब मजदूर के बच्चे जो मेहनत करके सपने देखने रहे हैं, पूरा करना चाहते हैं अपने माँ बाप का सपना, वो 3-3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पे संविदा पे भाड़े के मजदूर के रूप में काम करेंगे। क्यों रे? देखिएगा दोस्तों, सभी बच्चों को बर्बाद कर देगा ये बेशरम नेता। दोस्तों, ये सारे ही डिसीजन मैं आपको बताने वाला हूं। इन 3 निर्णयों का पोस्टमार्टम हम करेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि होने क्या जा रहा है हमारे देश में, हमारे राज्य में। दोस्तों, आपके सपनों को दफन कर देगा, सभी भर्ती परीक्षाओं में बनाए जाएंगे अग्निवीर। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं कहूं कि 100% सच्चाई है। इनकी मानसिकता तुम खुद समझ लेना दोस्तों, आप खुद देखोगे अभी दोस्तों कि क्या ये सोचते हैं, क्या करने वाले हैं। देखिएगा, मैं आता हूं दोस्तों इनके 3 डिसीजन पर। लेकिन उससे पहले, अगर ये भर्ती परीक्षाएं करवाते हैं तो जीके आप गारंटी पेज में पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। ये अपना एग्जाम एम्पायर है, इस पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब पढ़ो नहीं, सीधा याद करो। दोस्तों, देखिएगा, सरकार का निर्णय फर्स्ट जिसका पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। वहां पे दोस्तों लास्ट ईयर की स्कूल है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की बन चुकी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। एसएससी रेलवे का हाल आप सबने देख लिया होगा। दोस्तों, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। हरियाणा में सरकारी स्कूल जो है वो बंद होने के कगार पे है। पिछले साल एक स्कीम लेके आए थे, ये कहा वहां की सरकार ने कि प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन दी जाएगी, जो फीस होगी वो सरकार पे करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस सरकार वसूल करेगी, सरकार पे करेगी, सब्सिडी देगी। इसका मतलब क्या है? अब सरकारी स्कूल में फ्री, प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाई होगी तो सरकारी में कौन भेजेगा? और सरकारी में जब बच्चे जाएंगे ही नहीं तो टीचर भर्ती करेगी भी नहीं, सैलरी नहीं कर। तो ये फ्री का लालच जो है 2-3 साल रखेंगे वो, उसके बाद सरकारी स्कूल को बंद कर देंगे। ऐसी मानसिकता, ऐसा नोटिफिकेशन उन्होंने वहां निकाला है। ऐसा ही नोटिफिकेशन राजस्थान में निकलने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हरियाणा में सरकारी स्कूल का नया नियम बहुत जल्दी हरियाणा में आपको, और ये आप सब देख रहे हैं दोस्तों कितना प्राइवेटाइजेशन चल रहा है दोस्तों, ठीक है। सरकारी निर्णयों का पोस्टमार्टम दोस्तों देखिएगा। अब इनको पास प्राइवेट स्कूलों में क्या है, पैसे देने के लिए पैसे हैं, लेकिन सरकारी टीचर को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। कहां गए पैसे? देश पे कर्ज बढ़ रहा है, राज्यों पे कर्ज बढ़ रहा है, तुम्हारी पार्टी फंड के लिए पैसा है, सारा घोटाला करने के लिए पैसा है, तुम्हारे बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए पैसा है। सिर्फ गरीब बच्चे को जो अपनी दुनिया बदलना चाहता है, 7 पीढ़ी को तराना चाहता है मेहनत के बल पे, उसको तुम्हें सैलरी नहीं देनी, नौकरी नहीं देनी। भाई, मैं फिर कह रहा हूं, बोलना शुरू कर देना, क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने इतना बोला है कि अंधभक्त उस चमचे बना दिए गए हैं। दोस्तों, हमारे देश में देशभक्त बचे ही नहीं है। देशभक्ति वाली जमात खतरे में है दोस्तों। पार्टी विचारधारा में, जाति धर्म में इतना उलझा दिया गया है कि माइंड ब्लॉक हो गया है। अब उनको कुछ नहीं दिखता, वो नेताओं के लिए लड़ जाते हैं, और उन नेताओं के लिए जो अपने बच्चों को मलाईदार पद पकड़ा देते हैं। किसी नेता ने ऐसा कहा है कि लो भाई, ये टिकट है, मेरे बच्चे को ना देके इस युवा को दे दीजिएगा जो संघर्ष कर रहा है, या इस बीसीसीआई का अध्यक्ष इसको बना दीजिएगा, आरसी का इसके हमारा बच्चे को नहीं इसको बना दीजिएगा? किसी नेता ने कहा है? नहीं ना। और तुम बावड़े हो कि उनके पीछे लड़ते रहते हो, दंड करते हो। दोस्तों, सरकार का निर्णय टू दोस्तों, ये राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन है। चिंता, सरकारी स्कूलों के नामांकन में शिक्षकों की कमी का रोड़ा। सरकारी स्कूलों में नामांकन की कमी में शिक्षकों का रोड़ा। चुनाव चल रहे हैं, शिक्षक है नहीं, बच्चे नामांकन करेंगे कहां से, पढ़ेंगे कहां से, लिखेंगे कहां से? क्योंकि इनके हिसाब से तो पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे, सच है। लेकिन ये पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो तुम हक मांगोगे, तुम पॉलिटिक्स में जाओगे, उनके बच्चों का करियर खतरे में पड़ जाएगा, तुम्हें क्यों पढ़ाना चाहेंगे? और पढ़ जाओगे तो तुम देशभक्त बन जाओगे, तुम्हें अंधभक्त बना के रखना चाहते हैं। ये खतरे की घंटी है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे जो लोग, मुझे बहुत गुस्सा आता है दोस्तों ऐसे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध देना। बाबा साहब अम्बेडकर कह गए थे कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और दहाड़ेगा तो इनसे हक मांगेगा, इनका हक छीनेगा, इनको कुर्सी से नीचे पटकेगा। ऐसा क्यों होने देंगे वो? है, जितना दबा के रख सकते हो जनता को, जितने सालों तक रख सकते हो उतना दबा के रखिएगा ना। यही इनका। प्रदेश में प्रधानाचार्य से 3rd ग्रेड तक के 1,03,770 पद खाली है, 1 लाख पद खाली है।
अब इन बच्चों को, अब देखिए डबल नुकसान हो रहा है, दुधारी तलवार हमारे गले पे लटकी है। पहला तो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो रोजगार देंगे नहीं। दूसरा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे आपके गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा। उस गरीब के बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो दुधारी तलवार लटकी हुई दोस्तों। और ये देखिएगा, राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की तैयारी हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन लगभग निकाला जा चुका है। हाँ दोस्तों, ये बताइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम एक आधार होता है बच्चे का। आज की ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, हालांकि मैं राजस्थानी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज आना जरूरी है। आपको भी पता है, फोन की सेटिंग में आपके इंग्लिश हो रहा होगा, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब देख रहे हो तो यहां पे आप इंग्लिश देख पा रहे होंगे ना। सरकार का निर्णय 3 का पोस्टमार्टम दोस्तों, संवाददाता डिंपल शर्मा की रिपोर्ट क्या कहती है, देखिएगा दोस्तों। सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक ही टेस्ट के फॉर्मूले को लेकर शिक्षा मंत्री बोले, ये आपको ये कर देगा पुख्ता कि हाँ सरकार की मंशा क्या है। इसमें मंशा आपको साफ दिख जाएगी कि आप अग्निवीर बनने जा रहे हो अगर सही समय पर नहीं बोले तो, ठीक है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक ही टेस्ट के फॉर्मूले को लेकर बोले शिक्षा मंत्री, कहा शिक्षा विभाग इस पर अभी विचार कर रहा है। वो एक टेस्ट का फॉर्मूला था, वो क्यों कर रहा है? अग्निवीर इन्होंने बनाया कि ज्यादा नौकरी देंगे, क्या हुआ? अग्निवीर सेना में नौकरी करवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, मरे कुटे गरीब का बच्चा मरेगा, किसान का बच्चा मरेगा, बाकी को 4 साल बाद चूस के काम की तरह गुठली को बाहर फेंक देंगे। ये करने वाले हैं, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में भी यही होने जा रहा है, मनसा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। मेरा मानना है, शिक्षा मंत्री साहब का मानना है कि विद्यार्थी कई समय तक सिलेक्शन के लिए तैयारी करते हैं। हाँ, एक शिक्षक बनने के लिए 4-5 प्रकार की परीक्षाएं देनी होती है, कई साल तैयारी करते हैं, इस बात का दुख है शिक्षा मंत्री साहब। पेपर आउट का दुख नहीं है उनको, समय पर नौकरी दे, हर साल तैयारी वैकेंसी निकाले, तैयारी दे, इस बात का कोई दुख नहीं है उनको। इस बात का दुख है कि 4-5 साल नौकरी करते हैं, और क्यों ना इन 4-5 साल का दुख इनका जगा करके इनको 4-5 साल की नौकरी पकड़ा दे प्राइवेट संविदा पे 10-20 हजार की। इनको बर्बाद कर देना, तो पढ़ने देना, जॉब करने दे, बर्बाद करके रख देते हैं, ठीक है। तो देखो, एक शिक्षक बनने के लिए 4-5 प्रकार की परीक्षाएं देनी होती है, कई परीक्षाएं देते हैं जिनमें जीवन बीत जाता है। वारे 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 वारे, तुम्हारी 5 साल बाद सरकार जाती है तो तुम्हें दुख होता होगा ना, ठीक उसी प्रकार उन बच्चों को भी होता है जिनको तुम 3 साल अग्निवीर बना के छोड़ देते हो ना, कि क्या बीतती होगी उन पर, सोचा है कभी, है ना। तो उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होने पर भी निराशा होती है, इसलिए उनके लिए एक ही परीक्षा होनी चाहिए जिससे समय भी बचे, हम मेरिट बनाकर तय कर सकते हैं। ये लाइन पढ़ना ध्यान से, लास्ट में बोली है, चुनाव होने के बाद बोली गई है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो बंद करने का है, ये भी चुनाव के बाद फरमान आया है। क्यों? इसका मतलब इनकी मंशा अब जाहिर आएगी, 4 तारीख के बाद इनका रंग देखना। तुम बोलना शुरू कर दीजिएगा भाई, मैं तो देख कफन बांध के निकला हूं, क्योंकि देशभक्त बनने में थोड़ा मुश्किल होता है और बहुत कम लोग बचे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह गए थे कि इस देश के संविधान में जान फूंकने के लिए कुछ क्रांतिकारी देशभक्त लोग चाहिए, सबके सब नहीं, तो कुछ को तो रहना पड़ेगा। बाकी चापलूस और अंधभक्त बने पड़े भाई साहब, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, गोली निकाल देंगे, क्या ही करेंगे, हो रहा ना। मैं तो खुलेआम बोलूंगा, क्योंकि ये हो रहा है, आप देखना आगे बनाकर तय कर सकते हैं कि आपका अस्थायी रूप से, देखो ये लाइन पकड़ो, अस्थायी रूप से सिलेक्शन हो गया है, ये बनाकर, ये मेरिट बनाकर ये तय कर देंगे कि आपका अस्थायी रूप से सिलेक्शन हो गया है। और जिस जिस स्कूल में पद खाली होंगे, 1 लाख पद, आपको पकड़ा देंगे कि लो 12,000 रुपए महीने के मिलेंगे, आप पढ़ाओ, 4 साल बाद निकाल देंगे, फिर नए बच्चे आएंगे, उनको ले लेंगे। वो अग्निवीर वाला सतुना करना है दोस्तों, ठीक है। तो तय कर सकते हैं कि आप अस्थायी रूप से सिलेक्शन हो सकते हैं, और कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करोगे, तुम्हारा ये पूरा का पूरा है ना, ये संकीर्ण मानसिकता यहाँ दिखती है कि कोशिश करेंगे कि उनको अस्थायी अपॉइंटमेंट लेटर भी दे ताकि निराशा ना हो। बताओ, अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे, ज्वाइनिंग लेटर भी देंगे अस्थायी रूप से। क्यों रे भाई, ये क्या, अगर तुम स्थायी लिख देते, भर्ती करवा देते, तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा, है? लेकिन नहीं बिगड़ जाता, क्योंकि 17,000 जो बच्चा उठाएगा सैलरी, वो अपने बच्चों को उस चीज को एजुकेशन में पढ़ा पाएगा, अच्छा संस्कार दे पाएगा, है ना, अच्छी जगह पढ़ा पाएगा, और तो वो आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा तो तुम्हारा जो पोता होगा उसका करियर खतरे में पड़ जाएगा। बहुत दूर की सोचते हैं नेता, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इन नेताओं के इन लफड़ों में मत पड़ो, जाति धर्म में, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र वो रास्ता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर उसके साथ खिलवाड़ हो रही है तो सुधर जाना भाई साहब, है ना। क्योंकि नेता, पार्टी, विचारधारा साइड में रखो, ये आएंगे जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब कह गए थे कि नेता आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएगी बनेगी बिगड़ेगी, सत्ताएं जाएगी आएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए, देश का एजुकेशन सिस्टम जिंदा रहना चाहिए, है ना। तो ये है संविधान डिंपल शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी प्रकार का एक दोस्तों जो आया है स्कूल को खत्म करने का फरमान, ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा, इसमें कहा गया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल को हम खत्म करने जा रहे हैं, है ना।
क्योंकि अनपढ़ नेता है, इंग्लिश इनका क्या ही वास्ता है ना। तो दोस्तों अब मैं कह रहा हूं, अब मैं गलत कह रहा हूं कि ये बता दो। ये दोस्तों जीकेआत गारंटी पेज है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है, सारा ही जीकेआत करवा रहा हूं अगर ये भर्ती परीक्षाएं करवाएंगे तो। और कल जो है दोस्तों अपना कल रात 9 बजे मेवाड़ इतिहास पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट का टेस्ट होगा लाइव रात 9 बजे। तो वो पढ़ के आना भूलना मत, ऐप पे करवा दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है दोस्तों। तो आप अपने आप से डिसाइड दोस्तों, अपने माँ बाप से भी कहिया करो, जो कहते हैं ना सीधी सी बात है, बड़े लोग होते हैं पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये नेता तो आज रहेंगे, इनको भी पता है 5 साल इनकी सरकार रहनी है फिर बदल जानी है, तो ये नेता तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य क्या होगा ये सोचेगा। ये सोच करके सवाल जवाब करेगा। बेशक किसी पार्टी विचारधारा को वोट दीजिएगा, लेकिन उनसे सवाल पूछना बंद मत करिएगा। ऐसा नहीं कि भक्ति करने लग जाए कि तुम ही राम हो, तुम ही भगवान हो। और इन नेताओं को भगवान हमने मान लिया है, मतलब हिंदुस्तान की आधी जनता ने नेताओं को भगवान मान लिया है। और नेताओं को जो दोस्तों आपको क्या क्या करते हैं पता है, इतना करप्शन करते हैं, आपको जीवन रक्षक डोज लगवा के उसमें भी भ्रष्टाचार कर जाते हैं दोस्तों, उसमें भी चंदा खा जाते हैं। आपको पता है कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली दोस्तों जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उससे 52 करोड़ का चंदा बीजेपी ने लिया। तो अब मोदी जी वो चंदा नहीं लेना था। अब लोगों को शक हो ना हो, लेकिन ऐसे हो जाएगा कि चंदा क्यों लिया, और इतना बड़ा चंदा 52 करोड़ कहां से कमाए उसने, इतने कमाए तो आपके लिए ही कमाए क्या, कुछ तो साठ गांठ होगी। तो ये सारे सवाल पूछने चाहिए, और अगर गलत है तो आप क्यों नहीं बोलते हो भाई। अग्निवीर बनने से बढ़िया है कि मेहनत करो, परमानेंट नौकरी लो, मतलब लाइफ टाइम ये करेगा कि 4 साल अग्निवीर बने, फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, फिर पटवारी में 4 साल अग्निवीर बनोगे, फिर वीडियो में बनोगे, फिर क्लर्क में बनोगे, ये अग्निवीर बनते पूरी जिंदगी। भाई इन लोगों को तो 50 साल चाहिए, 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए। ये 10 साल प्रधानमंत्री रह लेते हैं फिर भी पेट नहीं भरता है कि एक मौका और दो, 2 मौके और दो, और हमें 3 साल का मौका। अरे भाई तुम क्यों नहीं हट जाते कि हमने हमारी सारी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, सारे जो प्लान है वो इंप्लीमेंट कर दिए हैं, अब हमें नहीं चाहिए दूसरे नेता को आने दो। वो होते हैं देश के लिए भला करने वाले, वो होते हैं देशभक्त प्रधानमंत्री या नेता जो कहे कि मेरे विचार इंप्लीमेंट हो चुके हैं, अब किसी और को मौका दीजिएगा ताकि वो देश को आगे ले जाए। ब्रिटेन का देखो, ब्रिटेन में हर 3 साल में प्रधानमंत्री खुद ही कह देता है कि चलो आ जाओ दूसरा, थोड़ा सा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, नैतिक तौर पर इस्तीफा लिख देता है। ब्रिटेन का स्वतंत्र, वो सबसे पुराना लोकतंत्र जिस हमने अडॉप्ट किया है, सबसे पुराना अमेरिका है, लेकिन सबसे मैच्योर कह सकते हैं, सबसे लेटेस्ट, सबसे अपडेटेड दोस्तों, जहाँ का लिखित संविधान नहीं है, डेली अपडेट होता रहता है दोस्तों। वो संविधान ब्रिटेन वो हमेशा इसी राह पर चलता है दोस्तों। हमारा ऋषि सुनक, अब ऋषि सुनक भी कह देंगे जिस दिन होगा कि मैं थक गया हूँ, मेरे विचार सारे इंप्लीमेंट कर दिए, वो इस्तीफा दे देगा। हमारे वाले बस 50 साल 2050 तक मैं हो हिला नहीं सकता, जिला नहीं सकता। अरे भाई तुम इन बच्चों का भला सोचो थोड़ा ना। एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें दोनों हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमें नौकरी भी नहीं लग रही है और हमें हमारे बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे ठीक से, क्योंकि टीचर नहीं है स्कूलों में। ठीक है दोस्तों, तो अग्निवीर बनने से बचिएगा। अगर मैं गलत तो कमेंट ठोक दीजिएगा, सही हो तो सपोर्ट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कल रात 9 बजे, सोमवार रात 9 बजे लाइव टेस्ट के साथ मिलेंगे हम दोस्तों यूट्यूब पर दोस्तों, और ऐप पर क्लासें पढ़ी है 1 से 4 मेवाड़ का इतिहास, उसका टेस्ट लेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, अपना सपोर्ट दिखा देना कमेंट बॉक्स में, धन्यवाद। और हाँ, मैं आवाज उठाता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा वो सोच रहे हैं, जो कि सोच रहे हैं, तो ये विचार पहले ही मैं उनको कह देता हूं कि ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे फिर युवाओं को सड़क पर क्रांति करनी पड़े दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।